हेलो गाइस, दिस इज बीके माथुर। वीडियो नंबर 6 है। इसके अंदर मिक्स्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कंफ्यूज करती हैं, तो उन बातों को अच्छे से सीखना। लेकिन बेसिक वाली वीडियो आपको आनी चाहिए, वीडियो नंबर 1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। देखिए गाइस, दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। पहला है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एक्स और मॉड्यूलस एक्स, दो चीज मल्टीप्लाई में है, ठीक है, एक्स एक्सिस से, और ऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स की वैल्यू -3 और एक्स की वैल्यू 3। इसका आंसर आएगा 9। अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस ऑर्डिनेट यहां पर चेंज है। तो दो क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये वाला आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना सोल्यूशन। देखो y इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है x और मॉड्यूलस x। सबसे पहले मॉड्यूलस को हटाने की कोशिश की जाएगी। तो अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉड के अंदर वाली चीज 0 के इक्वल हम रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर ये x -1 होता तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आती, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो केस बनाए जाते हैं। यहां लिखते हैं व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां लिखते हैं व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन में हम क्या करते हैं, मॉड हटा के प्लस लगा देते हैं। तो x तो है ही, ये प्लस का x हो गया, ठीक है। मॉड के आगे ये मॉड्यूलस हट जाता है, आगे प्लस लग जाता है, तो कुल मिला के ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, ये पैराबोला है। कौन सा वाला, अपवर्ड, क्योंकि x का स्क्वायर है और पॉजिटिव है, ठीक है जी। और लेस देन वाले में हम क्या करते हैं, मॉड हटा के नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्या है, पैराबोला। कौन सा वाला, डाउनवर्ड, ठीक है। आगे देखो, अब इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, नो इशू। अब बनाएंगे हम इसका डायग्राम। डायग्राम बड़ा समझने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है आपको डायग्राम, तो जरा समझने की पूरी पूरी कोशिश करना। ये x x डैश हो गया, ये y y डैश हो गया। देखो, इसने कहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब जब भी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो भाई x की वैल्यू पॉजिटिव तो इस पोर्शन में होती है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो ये सारी वैल्यू x की कैसी है, पॉजिटिव, यानी यहां पर नहीं जाना। पैराबोला एक्चुअल में बनता ऐसे है, ठीक है, अपवर्ड। लेकिन यहां पे अगर मैं लूंगा तो x नेगेटिव हो जाएगा, और यहां कह रहा है x ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पर तो पैराबोला सिर्फ इतना बनेगा, देखो इतना, ठीक है। तो यही बात इसके अंदर समझने वाली है, क्या कि पैराबोला पूरा ना बना करके सिर्फ इतना बनाना है, इतना ए, इस तरह से पैराबोला जाता रहेगा। इसका नाम रख दो, इसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। पैराबोला वैसे तो ऐसे करके होता है, लेकिन ये पोर्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसने मना किया हुआ है। इसने कहा x की वैल्यू लेनी है 0 से बड़ी, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी इधर होती है, तो पैराबोला पॉजिटिव साइड में बना। ये ध्यान रखना। समझ में नहीं आ रहा तो बार बार इस वीडियो को सुनो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मौका और मिल रहा है। अब ये क्या है, ये भी पैराबोला है, लेकिन ये डाउनवर्ड है क्योंकि माइनस है, तो डाउनवर्ड पैराबोला तो ऐसे करके बनता है। बट यहां का है x लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी। तो देखो ये पोर्शन x की वैल्यू 0 से छोटी देता है, नेगेटिव है ना, 0 से छोटी का मतलब नेगेटिव। तो पैराबोला डाउनवर्ड तो बनेगा, लेकिन सिर्फ ऐसे करके बनेगा, देखो ऐसे करके, है ना। ये वाली शेप इसकी नहीं आएगी। इसका नाम लिख दो, ये है y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। डायग्राम बन के हो गया तैयार। आगे इसने हमें दिया हुआ x की वैल्यू -1, तो -1 तो यहां कहीं होगी अंदाजे से। तो ये देखो, इससे मैं मिलाऊंगा तो ये माइनस का 1 आ गया। अच्छा, और दिया हुआ x की वैल्यू 1, तो 1 यहां कहीं होगी, इसको मैं इससे मिलाऊंगा, क्योंकि देखो x की वैल्यू -1 का अगर ग्राफ खींचूंगा तो -1 यहां पर, तो ग्राफ हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस खींचता है। ऐसे x की वैल्यू 1 का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, तो मैं इस लाइन को अगर खींचूंगा तो इस टाइप से लाइन खींचेगी। ऊपर खींचने का कोई बेनिफिट नहीं है, अगर आप खींचना भी चाहो तो खींच दो, लेकिन फायदा क्या है, फायदा तो हमें बाउंडेड एरिया निकालना है ना एक्चुअल में। तो ये x की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसने कहा है x एक्सिस से भी बाउंड होना चाहिए, तो याद करो x एक्सिस जब भी बोलता है तो एरिया ये वाला बाउंड होगा, एरिया ये वाला बाउंड होगा। इसने कुछ कहा नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या वगैरह, ठीक है। तो ये दोनों एरिया हमें यहां पर निकालने हैं। तो डायग्राम जिसकी पकड़ में आएगा, क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा। डायग्राम पकड़ में नहीं आया तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकता है, तो इसलिए इसे ध्यान से सॉल्व कर लें। अब निकालेंगे एरिया, पहले कर देते हैं नेमिंग। ये ए हो गया, ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। ध्यान से देखो, डायग्राम देख के आपको सिमेट्री दिख रही है, यानी जितना ये है उतना ही ये है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम इस तरह से निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए ओ बी, ठीक है, दिस इज अलाउड। तो एरिया इज इक्वल टू आएगा यहां पे 2 टाइम्स, लिमिट लेंगे हम 0 से लेके 1 तक। और आपको मालूम है ना, ये एरिया अगर निकालना है तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन तक एरिया देगा। एरिया तो पूरा नीचे तक जाता है,
लेकिन फिर यहाँ क्यों रुक गया, क्योंकि एक्स एक्सिस बोला हुआ है इसने, तो बस यहीं पर रोक देना है, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, वाई डी एक्स, ये आ गया वाई और डी एक्स, ठीक है जी। 2 एज इट इज, 0 से 1, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जरा बोलो, एक्स की 3/3, लिमिट बैक साइड में 1 0, लिमिट पुट करने के बाद 2/3 स्क्वायर यूनिट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में इस साल आ सकता है, आप देख लेना 2 या 4 मार्क्स में, ऑलराइट। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया, आंसर 9 है। डायग्राम पे ध्यान देना, और पूरी बात के पैराबोला पूरा क्यों नहीं बना, क्यों की वजह ये है, ठीक है जी। चलिए और क्वेश्चन आते हैं। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू वाई क्यूब। ये पैराबोला नहीं है, x इज इक्वल टू वाई क्यूब पैराबोला नहीं होता। पैराबोला होता है जहां एक वेरिएबल का स्क्वायर हो, या तो x का या y का। और x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, ध्यान रखना, x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओगे तो इसे कहते हैं, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो एक तरह से इस इंफॉर्मेशन का मतलब y एक्सिस है, ओके। तो देखो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, आंसर दिया हुआ है 17/4। तो x इज इक्वल टू वाई क्यूब आपको दिया हुआ है, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, और इसने बोला x इज इक्वल टू 0। डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा x क्यूब का। तो x क्यूब का जो डायग्राम होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है, और उसकी शेप कुछ इस टाइप से होती है, इस टाइप से, देखो इस टाइप से वो चलता रहता है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप से उसकी शेप होती है। ये डायग्राम है x इज इक्वल टू वाई क्यूब का। अगर ध्यान ना हो तो आप टेबल भी बना सकते हो, टेबल बना लो, उसके अंदर काफी सारी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो आपको ऐसी शेप मिल जाएगी। अदरवाइज आप ध्यान रखो, x इज इक्वल टू वाई क्यूब का ग्राफ इस तरह से बनता है, ओके। चलिए जी, y की वैल्यू -1 यहां कहीं होगी, y की वैल्यू है तो ये y की वैल्यू -1, ये रही इसकी लाइन, क्योंकि y की लाइन खींचेगी इस तरह से पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया जी -1, ओके, यहां रख दो -1। y की वैल्यू 2 यहां कहीं होगी, है ना, 1 2 यहां कहीं होगी, तो ये होगी y की वैल्यू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, यानी ये। तो एरिया कौन सा आया निकल कर, बाउंडेड एरिया, ठीक है। तो देखो ये वाला एरिया बाउंड होके आ रहा है, ये वाला, और ये वाला भी एरिया बाउंड होके आ रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, रीजन, यहाँ लिमिट -1 से, ये पॉइंट कितना है, 0 पॉइंट है, -1 से 0, तो ये एरिया छोटा हो गया, और यहाँ पर 0 से 2 ये एरिया काफी बड़ा हो गया, तो यहाँ पर अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो नेमिंग दे दो, ए हो गया, ये बी पॉइंट, इसका नाम ओ है, ये सी, और ये डी पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर एक खास बात आने वाली है, समझने वाली बात। तो यहां लिखो पहले, एरिया इज इक्वल टू, एरिया होगा ए ओ बी प्लस सी ओ डी, ठीक है। देखो ए ओ बी तो निकल जाएगा, लिमिट लेंगे 0 से लेके 2 तक, ठीक है, 0 से लेकर 2 तक लिमिट, और यहां पे आएगा डी वाई, क्योंकि लिमिट मैंने वाई एक्सिस पे ली है। अगर लिमिट वाई एक्सिस पे लूंगा तो डी वाई आएगा। क्यों आएगा, इसका लॉजिक वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूं बहुत डिटेल में। तो यहां आएगी x की वैल्यू कितनी है, वाई क्यूब, ये आ गया एक एरिया इसका, प्लस अब निकालना है इसका एरिया। देखो इसका जो एरिया है ना, वो वाई एक्सिस से डाउन है, तो वाई एक्सिस से डाउन होगा तो वो नेगेटिव माना जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि एक्स एक्सिस से अगर नीचे का एरिया होगा तो वो नेगेटिव में आता है, तो हम मॉड्यूलस लगा देते हैं ताकि वो पॉजिटिव कंसिडर हो जाए, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस से, क्योंकि यहां पर तो लिमिट इस तरह से ली जा रही है, तो इस तरह से देखेंगे तो ये नेगेटिव होगा ये वाला एरिया, तो इसको मॉड में रख के किया जाएगा इस तरह से। लिमिट क्या लेंगे, लिमिट लेंगे -1 से 0, नीचे -1 ऊपर 0, ठीक है। छोटी वैल्यू पहले लेते हैं, बड़ी वैल्यू बाद में लेते हैं। और यहां पर भी x की वैल्यू कितनी है, वाई क्यूब। मॉडुलस जो है वो बाहर रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, y की पावर 4/4, लिमिट आएगी बैक साइड पे 2 और 0, प्लस ये मॉड में रहेगा इसका इंटीग्रेशन, y की पावर 4/4, लिमिट आएगी पीछे 0 और -1, ठीक है। यहां पर रख दो 2, तो 2 रखोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को 4 से कट करोगे तो 4, और 0 रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, ये मॉड के अंदर ही रखो जी। यहाँ पे 0 तो 0 ही आएगा, ठीक है। माइनस, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब रखो -1 तो 1/4 आएगा, ठीक है। मॉड लगा हुआ है, ये कितना है 4 है, प्लस ये कितना है, मॉड के अंदर माइनस का 1/4 है ना। और मॉड से जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यही रीजन है। आंसर देखो 4 4 16 और 17/4 स्क्वायर यूनिट, दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप का एक सवाल मैं आपके सामने और छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको लॉजिक सीखना है पूरा।
ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। x इज इक्वल टू वाई क्यूब का ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिया। x की वैल्यू -1 यहाँ कहीं होगी, तो इस तरह से नीचे आओगे। x की वैल्यू 2 यहाँ कहीं होगी, इस तरह से ऊपर जाओगे। और इसने कहा है y इज इक्वल टू 0। y का मतलब y x एक्सिस, जब y इज इक्वल टू 0 होता है तो उसका मतलब x एक्सिस। तो ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें देख लेना, लिमिट क्या लोगे, -1 0 और 2। तो -1 से लिमिट लोगे 0 और इसे करोगे इंटीग्रेट, लेकिन मॉड के अंदर रख के। यहाँ आएगा x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो ये क्यूब इसके ऊपर आएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा x की पावर 1/3 और ये dx पूरा मॉड में प्लस कर दोगे। 0 से लेके 2 तक लिमिट लोगे और अगेन x की पावर 1/3 और ये dx। इसके बाद आप जोड़ लेना, ऐड कर लेना, आंसर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है ना, इसका कैसे करते हैं, 1 और 3 को ऐड कर देते हैं 4/3 और नीचे भी 4/3, तो 3/4 हो जाता है। तो इसको आप खुद सॉल्व करना, ट्राई करना, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y इज इक्वल टू 1। आंसर इसका 2 आएगा। तो भाई दो मॉड्यूलस इसके अंदर आ गए है ना। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं वी कैन रीराइट इट, ठीक है, रीराइट इट एज, इसको देखो ऐसे करके लिखा जा सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दूसरी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 तीसरी इक्वेशन, और -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 चौथी इक्वेशन, ठीक है। रीजन, क्योंकि देखो मॉड है, मॉड जब हटेगा तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव हो सकता है, दोनों प्लस प्लस के हो या दोनों माइनस माइनस के हो, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, तो मॉडुलस के सारे कॉम्बिनेशन बना दिए, ओके। अब इनका बनेगा ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट भी ग्राफ इनका बना सकते हैं, लाइक दिस। टेबल बना सकते हैं आप इसके अंदर। तो इसकी टेबल बनेगी इस टाइप से, ये x है, ये y है, इसकी भी टेबल बनेगी, ठीक है। x है, y है, इसकी भी टेबल बनेगी। दिस इज x y एंड इसकी भी टेबल बना सकते हैं x y। तो वही एक बार 0 x है ना, एक बार x रखो 0, एक बार y 0। तो मैंने रखा x 0 तो y की वैल्यू 1 आ गई, मैंने रखा y 0 तो x की वैल्यू 1 आ गई, मैंने रखा x 0 y की वैल्यू आ गई -1, यहाँ पे ये -1, x रखा मैंने 0 तो y की वैल्यू क्या आई, -1, और y रखा 0 तो 1 आ गई। x रखा 0 तो y की वैल्यू क्या आई 1, y रखा 0 तो x की वैल्यू क्या आई -1। तो ये आपने ध्यान रखा, ठीक है। अब बनेगा इसका ग्राफ। तो ग्राफ मैं यहाँ बनाता हूँ, बड़ा बड़ा ग्राफ, नीट एंड क्लीन बनना चाहिए, ठीक है। ग्राफ पेपर पे नहीं बनेगा, कॉपी पे ही बनेगा। बनाओ 0 पे 1, 0 पे 1 ये रहा, ठीक है, 0 पे 1, 1 पे 0 ये रहा। लाइन इसकी स्केल से ड्रॉ होगी, बड़ी लाइन, और इसका नाम रख देना फर्स्ट, ठीक है। नेमिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसका बनाओ 0 पे -1, 0 पे -1 ये रहा, -1 पे 0 ये रहा जी। तो ये पैरेलल लाइन खिंच गई दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम 2 है। इसका बनाओ 0 पे -1, 0 पे -1 ये वाला पॉइंट है, 1 पे 0 ये वाला पॉइंट है, यानी ऑलरेडी पॉइंट मिले हुए हैं। इसका नाम हो गया थर्ड, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 0 पे 1, 0 पे 1 ये रहा, और -1 पे 0 ये रहा। तो ये लाइन ऑलरेडी इस तरह से खिंच गई, ठीक है, थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया। इक्वेशन नंबर 4 है। एरिया बाउंडेड, भाई कौन सा एरिया बाउंडेड है, एरिया बाउंडेड तो ये सारा है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सारा एरिया, ये भी देखो बाउंडेड एरिया है, ये भी निकालना है हमें, ये भी निकालना है हमें, और ये भी निकालना है, क्योंकि इसने कह रखा है कि बाउंडेड बाय दिस, मतलब चारों लाइन से जो बाउंड हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे सिमिट्री बनी हुई है ना, यहाँ पे सिमिट्री, यानी एक पार्ट का निकालूंगा तो चारों का वही एरिया आएगा। तो नेमिंग कर देते हैं ए बी, इसका नाम रखते हैं ओ, ये 1 है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए ओ बी, ठीक है। तो 4 टाइम्स लगेगा, लिमिट 0 से 1, क्योंकि 0 से 1, और इसे करता हूँ इंटीग्रेट, है ना। ये कौन है, ये इक्वेशन 1 है। 1 में जाओ, y की वैल्यू निकाल दो, तो 1 माइनस एक्स निकलेगी, दिस इज डी एक्स, ऑल राइट। 4, 1 का इंटीग्रेशन x का x²/2, लिमिट 1 0, पुट करो जी इसके अंदर, 1 रखो, 1 माइनस 1/2 ये आएगा, 0 से सब 0 हो जाएगा। 4, दिस इज 1/2 एंड 2 स्क्वायर यूनिट विल बी योर रिजल्ट। तो क्वेश्चन देखने में भयानक था, लेकिन होने में बहुत ईजी है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन बड़े भी होंगे, ठीक है। तो ट्राई करो उसको। अभी एक न्यूमेरिकल आपके सामने और आया, देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। और जो हमने पिछला न्यूमेरिकल देखा था इस वीडियो में, आई मीन पिछले से पिछला, उसमें था x इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो अगर आपको डायग्राम की शेप समझ में नहीं आ रही, अगर आप इसे देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि इसकी शेप क्या है, देखो ये पैराबोला तो है नहीं, तो मैं आपके लिए सिंपल एक आइडिया बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। पहले आप यहाँ लिखो गिवन,
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक टेबल बना लो। जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ x है या y है। इसके अंदर वैल्यूज वही रखो जो आपको दे रखी है, थोड़ी सी ज्यादा रख देना। जैसे x की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस का 2 रख दो, माइनस का 1 रख दो, 0 रख दो, ठीक है 1 रख दो। इतने में आपको शेप का आइडिया हो जाएगा। जो वैल्यू दे रखी है ना छोटी से लेके बड़ी तक, वो ले लो, वो ले लो, और इसके बीच की सारी वैल्यू ले लो। अगर आपको आइडिया नहीं है, माइनस का 2 रखूंगा तो यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब है। ये माइनस का 1 देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा। अब देखो डायग्राम बनने में इजीनेस रहेगी आपको। बनाओ जी इसका डायग्राम। x की वैल्यू -2, ये रहा -2, y की वैल्यू -8, बहुत लंबा जाएगा, यहाँ कहीं पॉइंट होगा। x की वैल्यू -1 यहाँ कहीं होगा, -1 ये यहाँ आएगा पॉइंट। x की वैल्यू 0, 0 पे ये रहा, ये आ गया जी 0, 1 पे 1, 1 ये रहा, 1 पे 1 ये आ गया। देखो कुछ इस टाइप से शेप आएगी, ए ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस टाइप से। देखो अगर ये शेप यहाँ से ऐसे करके आ रही है ना, ये ऐसे करके आ रही है, तो यहाँ से ना इसको ऐसे करके ले जाना, ए ऐसे करके। अगर आपको ध्यान होगा तो पुराना वाला डायग्राम हमने कुछ ऐसे बनाया था, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो अगर ये इस टाइप से यूं आ रही है तो यहाँ से ऐसे हो जाएगी, मतलब अपना कर्वेचर चेंज हो जाएगा। और यहाँ से अगर ये जैसे ऐसे करके आ रही है तो यहाँ से ऐसे हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना बस कर्व बहुत है, इतना ही बनाओ और इसका नाम रख दो। इसका नाम है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ले लो वैल्यूज। एक्स एक्सिस तो चलो दिख रही है, x की वैल्यू -2, ये जी -2 वैल्यू, यहां से एक लाइन आ जाएगी, ये माइनस का 2 आ गई। फिर कितनी है 1, 1 ये आ गई, ठीक है, ये 1 है। एरिया बाउंडेड निकाल लो भाई, एरिया बाउंडेड। तो ये जब के लिए, जब आपको ग्राफ की शेप नहीं मालूम, तो इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हो। रेड पेन अलाउ नहीं है एग्जाम में, ध्यान रखना। ये तो मैं हाईलाइट के लिए बता देता हूं। ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा इसका एरिया। तो आई थिंक अब तो आप कर ही लोगे, इसको कर लोगे ना। कैसे करोगे? अलग 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 अलग, देखो ऐसे मॉड का चक्कर आएगा यहाँ पर। एरिया इज इक्वल टू ऐसे लोगे -2 से 0 लिमिट, और ये वाला कर्व, क्योंकि हमें निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए मॉड लगाना पड़ रहा है, वरना एरिया नीचे की तरफ गिर जाता। ये मैं वीडियो नंबर 5 के अंदर इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। y की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, ये dx है, इसे मॉड में रखना है ऐसे करके, ठीक है। प्लस कर दो, लिमिट 0 से 1, y की वैल्यू एक्स क्यूब और dx है। अब आप इसे खुद सॉल्व करो, ठीक है। सॉरी, स्माइलिंग स्माइलिंग फेस। तो यहां पर ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया है। ये एक न्यूमेरिकल आपके सामने, फाइंड बाउंडेड एरिया बाय द इलिप्स। ये आपको इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, ऑल राइट। और ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको, x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 भी दी हुई है, और x की वैल्यू AE। आपको याद होना चाहिए, AE को बोलते हैं हम फोकाई, ठीक है, या फोकस। और ये यहाँ पे कंडीशन दी हुई है b² इज इक्वल टू दिस। इसका कोई मतलब नहीं है, आपसे छोड़ दो। मेन चीज देखो डायग्राम। तो पहले हम लिखेंगे इसको सोल्यूशन। गिवन हमारे पास है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब बनाऊंगा मैं इसका डायग्राम, इलिप्स बनाऊंगा। तो ये मेरा बन गया जी इलिप्स, ठीक है। आईडीए से बनाऊंगा मैं, ठीक है, कोई नापातोली नहीं चलेगी। ये मेरा पॉइंट होगा माइनस का a, ये पॉइंट होगा a, ये पॉइंट होगा 0। AE यहां होता है, ये आपको याद रखना है कि यहां पर AE होता है। तो ये पॉइंट है a, E, ठीक है। इसने कहा है x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 का मतलब y एक्सिस, यानी ये x की वैल्यू हो गई 0, ठीक है जी, इट्स ओके। फिर इसने कहा है x की वैल्यू AE वैल्यू हमारी ये हो गई, इट्स ओके। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह, तो उसका मतलब पूरा जाएगा यहां तक ये। तो दिस पोर्शन, ये जो रेड वाला पोर्शन मैं अभी रेड पेन से मार्क करने वाला हूं, ये मेरा एरिया होगा। ये मुझे निकालना है, दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। नेमिंग हो जाएगी A, B, ये C, ये O। तो इसका निकाल के ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि देखो सिमेट्री बन रही है, ओके। इसके आगे आपको शायद आता है, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि यहां से y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो y की वैल्यू निकल के ये आएगी b/a अंडर रूट a² माइनस x²। कैसे आएगी? इसे उधर रखना, फिर क्रॉस करना, फिर अंडर रूट जाएगा, तो ये निकल के आएगा। वीडियो नंबर 1 के अंदर बहुत डिटेलिंग में मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। तो एरिया होगा ट्वाइस ऑफ AOCB, यानी ट्वाइस लिमिट 0 से AE, और y की वैल्यू कितनी है, ये रही b/a अंडर रूट a² माइनस x² एंड dx। b/a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और इसका लगा दो फॉर्मूला, दैट इज x/2 अंडर रूट में सेम, ठीक है जी, माइनस a²/2 प्लस आएगा, और साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर लिमिट डाल सकते हो, तो 2b/a ऐसी रखो,
चलो जी ए ई यहाँ पुट करो, यहाँ पुट होगा तो ये आएगा ए ई बाई टू, इट्स ओके। यहाँ पुट करो, यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पुट करो तो आएगा ए स्क्वायर और ई स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बाई टू एज इट इज साइन इनवर्स, यहाँ पुट करो ए ई तो ए से ए कट ई बचेगा, ठीक है। जीरो पुट करेंगे सारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तक बात आ रही है। आगे देखो थोड़ा सा सॉल्व ये हो सकता है, ध्यान से देखो, टू सब में से कॉमन आके इस टू को कट कर देगा और देखो ए सब में से कॉमन आके इस ए को कट कर देगा, तो यहाँ बचा खाली बी, यहाँ बचा क्या, ई बचा यहाँ पर, ठीक है। और अंदर ही अंदर ना ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो वन माइनस ई स्क्वायर बचेगा कुछ, ठीक है जी। यहाँ पर एक ए बचा हुआ था क्योंकि एक ए आया था कॉमन, और यहाँ कितना है साइन इनवर्स ई एज इट इज। अब ये ए इसके बाहर आ जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ए जब इसका बाहर आएगा अंडर रूट से निकल के ए, तो ये ए और ये टोटल कॉमन आ जाएगा तो ए बी, यहाँ ई अंडर रूट वन माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकता है 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। गाइस 3 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, बड़े आराम से देखना, ठीक है। ज्यादातर मैं वैसे हिंट देने की कोशिश करूंगा बट पूरा भी बता सकता हूं। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मुझे मालूम है पैराबोला होता है, ठीक है, वाई का स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी क्योंकि इसके अंदर खाली एक्स है, खाली एक्स का ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है। इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय लाइन एक्स इज इक्वल टू ए। एक और लाइन हमें इसने दे दी एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसने इन दोनों के एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो इसने कहा है ए बताओ, आंसर ये आना चाहिए। तो भाई अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ स्टेप से बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला ये बन गया। एक्स की वैल्यू 4 यहीं कहीं होगी, आईडीए से मैंने मान लिया, ठीक है, अंदाजा। तो ये एक्स की वैल्यू 4 है, ये जो लाइन है ना ये एक्स इज इक्वल टू 4 का लाइन है, तो ये पॉइंट कितनी हो गई 4। ये जो एरिया है, ये जो सारा एरिया है, ये एक्स इज इक्वल टू ए ने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो कहीं यहां कहीं होगी एक्स की लाइन, तो ये लाइन जो है वो एक्स इज इक्वल टू ए की लाइन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया, ये रेड वाला एरिया, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा इसने कहा है। वो शेप में आपको लग रहा है थोड़ा बहुत, एक्चुअल डायग्राम में इसी की बात मानी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा ए बता दो, तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू मेरी ए मानी जाएगी, ये कितनी है 0। तो देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल है। भाई जब ये वाला एरिया इस पूरे एरिया के इक्वल है तो ये वाला सिर्फ इतना वाला एरिया भी तो इतने वाले एरिया के इक्वल होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं उधर, लिमिट ले रहा हूं 0 से लेकर ए, और ये इंटीग्रेट होगा ये, क्योंकि ये एरिया इसी का है। ये कौन है, ये रहा। तो y की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, अंडर रूट एक्स, है ना। और इक्वल रख रहा हूं मैं इसके इक्वल, ये वाला एरिया यहां से a से लेके 4 लिमिट लूंगा, और ये इसका एरिया है, ये भी वही चीज है सेम टू सेम, y की वैल्यू अंडर रूट एक्स। अब ये सॉल्व होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं चलो करके आपको दिखा देता हूं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स अंडर रूट एक्स, मालूम है आपको, लिमिट आ गई बैक साइड पे a और 0 इज इक्वल टू, यहां पर भी 2/3 और x अंडर रूट एक्स, लिमिट आ गई पीछे 4 और a, 2/3 से 2/3 हो गया कैंसिल, a रखो इसके अंदर, ये आ जाएगा a रूट a, ठीक है। 0 रखने का बेनिफिट नहीं, सब 0 हो जाएगा। यहाँ रखो 4 तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ 4 तो 8 हो जाएगा। यहाँ रखो a तो हो जाएगा a रूट a, इसको उठा के इधर ले आओ तो 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स व्हाट, 2 टाइम्स a रूट a इज इक्वल टू कितना है 8 है। 2 से 8 कटा 4, a की पावर 1 और a की पावर हाफ, a की पावर 3/2 हो गया ये, ठीक है। ये कितना है इधर 4 है, तो देखो a की वैल्यू आ गई 4 की पावर कितना 2/3, दिस इज योर रिजल्ट। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम इसका बनाता हूं। इसने कहा फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट का निकालना है, सर्कल और ये लाइन, ये कोई लाइन थोड़ी है, ये तो x की वैल्यू है, और x की वैल्यू पैरेलल टू y एक्सिस होती है, उसे लाइन भी कभी कभी बोल देते हैं, बट प्रॉपर लाइन नहीं है, प्रॉपर लाइन में तो x और y दोनों होते हैं, ठीक है। स्टिल हम इसको लाइन बोल सकते हैं, नो इश्यू। तो भाई सर्कल हमारे पास ये रहा, इसका सेंटर कितना लेंगे, ब्लैक पेन से ही लिखता हूं। सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है जी। इसका सेंटर हो जाएगा 0 0, और इसकी जो रेडियस है दैट विल बी ए, ये रेडियस है ए, और ये a/2 है। डायग्राम अगर बनेगा तो कुछ स्टेप से बनेगा, सर्कल इस स्टेप से, थोड़ा सा बड़ा बनाना, मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैं छोटा छोटा बना के दिखा रहा हूं आपको। ये रेडियस होगी इसकी a, और ये 0। लाइन कितनी है, x की वैल्यू a/√2, तो a/√2 तो थोड़ा सा इधर होगा ना भाई। देखो ये a है 0 से लेके a तक, a/2 बिल्कुल होगा बीच में, है ना, a/2, लेकिन ये 2 थोड़ी है, ये तो √2 है। √2 2 से भी कम नंबर होता है,
तो अपॉन में जितना कम नंबर होगा वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। आप मुझे ये बताओ कि a/2 बड़ा होगा या a/√2 बड़ा होगा, बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है। ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये डिवाइड होके हाफ हो रहा है और ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये बड़ी वैल्यू होगी। अपॉन में जितना छोटा नंबर एक्चुअल में वो उतना बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक वाली बात है, ये ध्यान रखना। तो a/2 कुछ यहीं करके होगा, इस तरह से इसकी लाइन खींच गई, x = a/√2 की। तो स्मॉलर पार्ट इसमें कौन सा है, स्मॉलर पार्ट, तो ये आपका स्मॉलर पार्ट है। बाकी इसने कुछ नहीं बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह कुछ नहीं बोला इसने, तो हम सारा एरिया लेंगे। ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट, ये वैल्यू, ये a/√2 है, नेमिंग हो जाएगी a/b, ये c हो जाएगा। तो एरिया हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स लिमिट a/√2 से लेकर और a तक, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी जो कि √a² - x² और dx। ठीक है, इसे आप सॉल्व करना खुद, CYS कंप्लीट योरसेल्फ, आपका ये आंसर आएगा। ओके, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस के अंदर। इसमें क्या है, एक लाइन है XY के अंदर और ये एक सर्कल है। ठीक है, तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा, फिर एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। CBSE के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन, पुरानी वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। x = y और सर्कल लेके, यहाँ √3 आ गया है, उससे कोई इशू नहीं है, तो उसको भी आप ट्राई करना। इसका डायग्राम अगर मैं बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये सर्कल और लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये इसका एरिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो पुरानी वीडियो देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको। तीनों क्वेश्चन तैयार करो जल्दी से। देखिए मजेदार न्यूमेरिकल, इसने कहा प्रूफ करो 2 कर्व है। भाई ये तो राइट हैंडेड पैराबोला है, साफ दिख रहा है y का स्क्वायर है। ये अपवर्ड पैराबोला है, साफ दिख रहा है x का स्क्वायर है। तो इसका और इसका एरिया डिवाइड होता है ना, लिखा डिवाइड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाउंडेड बाय, मतलब इसका 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 इसका, ये जो सारी चीजें आपको दे रखी है ना, इन सब का एरिया मिलकर एक स्क्वायर बनाएगा, और वो स्क्वायर में 3 पार्टीशन बनेंगे, 3, और वो तीनों पार्टीशन इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है ना। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी आपको, अभी देखो डायग्राम बनाता हूं, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो सॉल्यूशन y² = 4x, ये एक पैराबोला है, x² = 4y, ये पैराबोला है। डायग्राम बनाने से पहले आपको मालूम है, जब भी xy में 2 इक्वेशन आती हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इवन ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पैराबोला का, उसी के अंदर एक्स्ट्रा बातें ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या है y², ये क्या है 4, और ये देखो यहाँ पर x है ना, x की जगह रख दो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आएगी √4y। ठीक है, यहां से निकालूंगा ना x की वैल्यू, स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, y की पावर 4, ये 16, ये 4y। ठीक है, y इधर ले आओ, काटना नहीं है इसको, अगर y से y आप काट दोगे तो y की एक वैल्यू कम हो जाएगी, जो कि गलत है, तो इसको उठा के इधर ले आओ, कॉमन है y, यहां बचेगा y³ - 64 = 0, और y की वैल्यू 1 मिलेगी यहां से 0, और y की वैल्यू 1 मिलेगी यहां से 4। रीजन देखो, y = 0, ये मिल गया, और y³ = 64। 64 के ऊपर जब क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, ऑफकोर्स 4, 4 × 4 × 4। y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू भी निकाली जाएंगी। कहां से निकालें, फ्रॉम सेकंड निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, जब 0 है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, एट y = 0, जब 0 है तो x की वैल्यू 0 आएगी, पॉइंट बन के आ गया 0,0, इसका नाम हमेशा o रखा जाता है, दैट इज ओरिजिन। फिर निकालो एट y = 4, 4 रखूंगा तो आएगा 16, तो x की वैल्यू आएगी क्या, 4, 16 का स्क्वायर 4। अब यहां दिक्कत होती है, बच्चे सोचते हैं सर प्लस माइनस में आनी चाहिए ना, प्लस में आएगी। ठीक है, क्यों, जरा सोचो आप। तो ये 4 पे 4 आ गया। अरे जब डायग्राम इसका बनेगा तो एक बनेगा ऐसे और एक बनेगा ऐसे, तो देखो नेगेटिव में तो कभी इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं भाई, अपवर्ड ऊपर है, ये यहां पर है, इंटरसेक्ट तो पॉजिटिव में हुआ है ना, तो नेगेटिव में x नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो ये वाली बात है, इस वाली बात पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है पुरानी वीडियोस में। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब देखो इसका डायग्राम, चलिए जी अब बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, अब देखना बड़ी जबरदस्त बात आने वाली है, और ये डायग्राम बनने वाला है, थोड़ा बड़ा बनाना डायग्राम। ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, मेजरमेंट नहीं चलेगा, नापातोली नहीं चलेगी, आईडी से बनाना है फर्स्ट इक्वेशन। और ये हो गया जी इसका राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, गलत हो गया, ये मैंने अपवर्ड पहले सेकंड बना दिया, देखो ना x² है, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। भाई दिस इज अपवर्ड, तो पहले ये, और दिस इज राइट हैंडेड, फिर ये।
अच्छा, ये पॉइंट मुझे मालूम है, ये पॉइंट मेरा है 4,4, इसका नाम मैंने रखा है 4,4। ठीक है जी, नो इशू। आपको मालूम है जो हमारा एरिया होता है यहाँ से एक लाइन आती है डॉट डॉट करके, ठीक है, उसको देख लेंगे। अभी देखो इसने बोला है स्क्वायर, ये जो स्क्वायर वाली बात है ना, ये बड़ा परेशान कर रही है कि भाई ये स्क्वायर का क्या होने वाला है। देखते हैं भाई, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया। एक्स इज इक्वल टू 0 का यूज किया है, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है वाई एक्सिस, तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 की लाइन खींच गई, ठीक है ना, इसका यूज हो गया। एक्स इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, ये रही, ये एक्स इज इक्वल टू 4 की लाइन खींच गई, ये रही, ये लाइन एक्स इज इक्वल टू 4 की है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, ये खींच गई लाइन वाई इज इक्वल टू 0 की, इसका भी यूज हो गया। वाई इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4, भाई ये 4 4 है, तो ये वाली लाइन जो होगी, ये देखो ये लाइन जो खींची, ये वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन है, ठीक है, ये देखो। तो देखो आपके पास स्क्वायर बन के तैयार हो गया। अगर आप नाम रखो तो ए, ये बी, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू भी 4 मानी जाएगी। इसका नाम रख दिया मैंने बी, इसका नाम रखा मैंने ओ, और इसका नाम रखा मैंने सी पॉइंट। तो देखो आपका स्क्वायर बन गया, बना ना स्क्वायर, देखो ये रहा, ये स्क्वायर है, ये ए बी, बी ओ सी और सी ए, ये स्क्वायर बन गया। अब इसने कहा है कि स्क्वायर के 3 इक्वल पार्ट हुए हैं, 3 इक्वल पार्ट हुए हैं। तो बिल्कुल एक पार्ट आपका ये रहा, इसे बोलो एरिया 1, एक पार्ट आपका ये रहा, इसे बोलो एरिया 2, एक पार्ट आपका ये रहा, इसे बोलो एरिया 3। तो A1 A2 A3 इन तीनों का आंसर ना इक्वल इक्वल आना चाहिए, दिस वी नीड टू प्रूव। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, पहले निकाल देते हैं एरिया 1 का आंसर। ठीक है जी, एरिया 1 निकालते हैं। भाई मैं लिमिट लूंगा यहां पर, मैं लिमिट ले रहा हूं वाई एक्सिस पर, तो 0 से लेके 4 लिमिट होगी, है ना, वाई एक्सिस की देखो ये लिमिट है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा डी वाई, रीजन क्योंकि लिमिट में वाई एक्सिस पे लूंगा तो डी वाई लूंगा, और यहाँ क्या आएगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो एरिया है A1, ये कौन सा एरिया है, ये देखो ये वाला एरिया है, ये वाला। तो ये वाला एरिया किसकी छत है, इसकी छत है, इसका साया है, इसका हाथ है इसके ऊपर, क्योंकि एरिया ग्रेविटी की तरह इस तरह से गिरेगा क्योंकि लिमिट ली जा रही है वाई एक्सिस की। ये कौन है, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 का है, ये इक्वेशन 1 है। यहां से निकालो एक्स की वैल्यू, क्या निकली, वाई स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ एक्स हटा के मैं रख दूंगा वाई स्क्वायर बाय 4, वाई रेज टू पावर 2 बाय 4। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो इसका क्या आएगा, वाई क्यूब, क्यूब नीचे आएगा तो 12, लिमिट रखी जाएगी 4 और 0 रख दो जी। तो 64 बाई 12 काटा पीटी कर दो, ठीक है, 4 से 16 बाई 3, ये आ गया आंसर। स्क्वायर यूनिट हमेशा लिखना है क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब निकालूंगा मैं A2 या A3। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप जब तक इतना नोट कर लो। ओके, चलो जी भाई साहब, अब निकालता हूं मैं A2 का एरिया। चलिए जी, A2 निकाल देता हूं मैं। देखो A2 का एरिया ये वाला है, अगर मैं इसे शेड करना चाहूं तो रेड से कर देता हूं। देखो दिस इज द एरिया, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप एक्स एक्सिस के थ्रू भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पैराबोला में। तो लिमिट लूंगा मैं 0 से लेके 4, देखो मैंने 0 से लेके 4 ली, मैं आ गया एक्स एक्सिस पे, आपकी मर्जी है। तो अपर माइनस लोअर, आपको मालूम है ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होता है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया देगा सारा जमीन तक और ये वाला देगा ये वाला एरिया, तो ऊपर में से नीचे वाला माइनस होगा तो रेड वाला मिल जाएगा। तो ऊपर कौन है, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ है, ये इक्वेशन 1 थी, ये थी ना इक्वेशन 1, ये वाली। ठीक है, तो इसका निकालो y की वैल्यू, तो √4x आएगी। ठीक है, dx माइनस 0 से 4, और ये वाली इक्वेशन 2 ये वाली थी, इसमें y की वैल्यू आएगी जी x²/4 और ये dx। अब आपको आना चाहिए, √4 का मतलब 2 हो गया। ठीक है, यहां बचा √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x √x, लिमिट 4 और 0, इसका हो गया x की पावर 3/3, तो 12, लिमिट 4 और 0। चलो जी सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, बाई 3 हो गया, लिमिट रखो यहाँ 4, यहाँ 4, तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 और इसका 4 बाहर निकलेगा तो 8। यहाँ सॉल्व करो, 64/12 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये 32/3 और ये 16/3, एलसीएम के बाद 16/3, इक्वेशन नंबर 2। अब तक देखो A1 का जो आंसर है वही आंसर A2 का है, यानी 3 इक्वल पार्ट की बात हो रही है। अब निकालेंगे हम A3, नाउ लिखो यहाँ पर। अब निकालते हैं A3 का एरिया है जी लिमिट 0 से 4, अगर मैं शेडिंग करूं तो ये वाला एरिया होगा, देखो ये वाला। ठीक है, 0 से 4 लूंगा, यहां लूंगा मैं dx क्योंकि लिमिट ले रहा हूं एक्स एक्सिस की। इसका एरिया आएगा, देखो ये वाला एरिया, क्योंकि ये ग्रेविटी की तरह अपना एरिया नीचे की तरफ फेंकेगा। ये कौन है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में जाओ, y की वैल्यू क्या है, x²/4 है, तो x का इंटीग्रेशन x की 3/12, लिमिट आ गई पीछे 4 0, लिमिट रखो जी इसके अंदर 64/12, दैट इज 16/3, इक्वेशन नंबर 3।
अब आप यहाँ लिख दोगे हैंस A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, सो स्क्वायर हैज 3 इक्वल एरियाज। इस तरह से जैसी भी आपकी अंग्रेजी है लिख देना, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन देखो मजेदार था। हाँ जी, न्यूमेरिकल देखिए, इसने कहा है इन फिगर, मतलब आपको डायग्राम बना के ऑलरेडी दे दिया गया है, आपको डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ डायग्राम है, ठीक है। नहीं देगा तो अभी आप समझ जाना। ए ओ बी ए इज द पार्ट ऑफ इलिप्स, बिल्कुल ये वाला सारा पार्ट, ये रेड और ये व्हाइट, ये पार्ट सारा इलिप्स का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो लिखा हुआ है इसने। तो इसने इलिप्स हमें दिया हुआ है, लेकिन हालत इसकी ठीक नहीं है। 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 36, इसे डिवाइड कर देते हैं ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए। तो 36 अपॉन में y² के अपॉन में भी 36, यहाँ आ गया 1, तो x² अपॉन कितना आ गया जी, ये हो गया 4, और y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। ढंग से बोलेंगे तो x² बाय 2 का स्क्वायर, और ये हो गया y² बाय 6 का स्क्वायर। ये हो गया जी इलिप्स हमारा, ठीक है। x के नीचे वाली वैल्यू 2 है, y के नीचे वाली वैल्यू 6 है, मतलब y वाला नंबर बड़ा है, तो इसलिए वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है जी। जानकारी मिल गई। इसने कहा है OA 2 है, O से लेके O तक 2 है, बिल्कुल 2 है, मानी जाएगी, यहाँ पे दे भी रखा है। O भी 6 है, O से लेके B तक 6 है, बिल्कुल 6 माना जाएगा, ठीक है। इसने कहा फाइंड एरिया बिटवीन आर्क AB। अब ये आर्क AB का मतलब क्या है, देखो इसने लिखा है आर्क, ये आर्क AB, और फिर लिखा है कॉर्ड AB। भाई आर्क का मतलब है ये राउंड वाली चीज, देखो ये इसे कहेंगे आर्क, ये जो है ये ना A से लेके B तक ये आर्क है, और जो कोड है वो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, तो ये एरिया जो इनके बीच का है ये आर्क, और ये कोड हमेशा लाइन होती है और आर्क हमेशा कर्व होती है, राउंडेड शेप। तो इसका एरिया हमें निकालना है, दिस इज द आंसर। तो क्लियर कट, ये क्वेश्चन तो हमने पुरानी वीडियोस के अंदर किया हुआ है। सिंपल, इलिप्स में से लाइन माइनस हो जाएगी, है ना, अपर माइनस लोअर वाला कॉन्सेप्ट। लिमिट 0 से लूंगा 2, 0 से लेकर 2 तक लिमिट लूंगा। ऊपर कौन है, देखो इलिप्स, इस ये जो आर्क है ये इलिप्स ही तो है, तो इलिप्स में से माइनस हो जाएगा क्या, लाइन। अब बड़ी बात यहां पर ये है कि इलिप्स तो हमारे पास है, y की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं इजीली, यहां से कहीं से भी निकालो, लेकिन लाइन हमारे पास नहीं है। तो लाइन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूं पुरानी वीडियोस में, ट्राइंगल वाला। तो लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1, यहाँ पे स्लोप होती है दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ x माइनस x1। मैं ले रहा हूं इसे x1 y1, इसे ले रहा हूं x2 y2। पुट करो, y माइनस y1 की जगह 6 आ जाएगा, नहीं 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे x1 y1 लिया है। इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 6 में से 0 गया 6, x2 माइनस x1 यानी 0 में से 2 गया माइनस का 2, और x माइनस x1 दैट इज 2। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3 x माइनस 2। ढंग से बोलूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 6। ये आ गई लाइन, ठीक है। अब मेरा काम इजीली हो सकता है, और मैं इसको हिंट देके छोड़ने वाला हूं क्योंकि पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं। लिमिट 0 से लेके 2 आएगी, इलिप्स का है ये रहा, y की वैल्यू निकालो यहां से या यहां से निकालो, ठीक है। ये वाला बैटर नहीं है, यहां से, ये मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे निकालते हैं b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, तो पुरानी वीडियोस के अंदर था b अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये a है और ये b है, तो इसका आंसर कुछ आएगा, b कितना है भाई 6, a कितना है 2, अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ये हो गया, और माइनस, तो लाइन की इक्वेशन पहले लो, इसकी लिमिट कितनी है, 0 से लेकर 2 तक लिमिट है। लाइन की इक्वेशन ये रही, -3 + 6 लिखो या 6 - 3x लिखो, जैसे कंफर्टेबल है। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देना, यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो चेक योरसेल्फ नाउ, कम ऑन, डू इट फास्ट। गाइस 2 क्वेश्चन है, दोनों का मैं हिंट दूंगा आपको, आंसर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। भाई मुझे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपको इसका डायग्राम याद था, है ना, और मुझे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, क्योंकि जब तक आप इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा 2 और 8, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 और 8 आएगी। डायग्राम अगर मैं आपको बना के इसका दिखाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा इसका बनेगा। सपोज इसका, भाई ग्राफ बनाने के लिए आप एक बात ध्यान रखना, इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि यू नीड 2 पॉइंट एटलीस्ट। तो 1 पॉइंट तो आप डाल देना इसके अंदर 0, हमेशा की तरह जैसे हम डालते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 6 आ जाएगी, और 1 पॉइंट वही डालना जो इंटरसेक्शन निकल के आया है। सबसे पहले ये नहीं बनेगा, सबसे पहले ये वाला टास्क होगा, इन दोनों को सॉल्व करना, तो ये मिल जाएगा।
तो x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, 2 डालोगे तो 8 आएगा ऑटोमेटिक, ये काम बाद में होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ इस टाइप से बनता है, ये आपको याद रखना है, ऐसे करके बनता है, ठीक है। और लाइन अगर आप बनाओगे 0 पे 6 यहाँ कहीं होगा और 2 पे 8 यहाँ कहीं होगा, तो ये इसकी लाइन ड्रॉ होगी कुछ इस टाइप से, ये इस टाइप से ड्रॉ होगी। एरिया जो निकल के आएगा वो इसने कहा है बाउंडेड बाय दिस, और देखो इस नई बात और बोल दी, इसका मतलब होता है वाई एक्सिस, ध्यान रखना। तो ये वाई एक्सिस है, देखो ये रही, तो ये वाला एरिया हमारा बाउंड होके निकला लाइन और इसके बीच में, ये पूरी वाई एक्सिस होती है ये वाली, तो ये एरिया है। ये वाला पॉइंट मुझे मालूम है 2,8 है, क्योंकि सबसे पहले यही पॉइंट निकला था, ठीक है। और नेमिंग हो जाएगी, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, तो एरिया जो होगा वो होगा यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर आता है डॉट डॉट डॉट, 0 से 2 लूंगा लिमिट, और लाइन में से ये वाला कर्व माइनस कर दूंगा यार, अपर माइनस लोअर, ठीक है, अपर माइनस लोअर ध्यान रखो, बस लाइन में से माइनस हो जाएगा कौन सा कर्व। तो मैं इसे अगर ढंग से बोलूं तो 0 से 2, लाइन कहां है ये रही, y की वैल्यू दैट इज x प्लस 6 dx माइनस अगेन 0 से 2, कर्व कहां है, y की वैल्यू x क्यूब और dx, ठीक है जी। सॉल्व करोगे यू विल गेट योर रिजल्ट दैट इज 10। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया जी, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो चलो जी इसको भी जरा देख लेते हैं। तो इसमें y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, एक तो 0 0 आएगा, ठीक है, एक आएगा 1,1, एक आएगा -1,-1, इस तरह से 3 पॉइंट आएंगे। डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डायग्राम आपको आता है, ऐसे करके बनता है, ऐसे और ऐसे करके जाता है, और ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। वो तो जब आप बनाओगे तो पता लग ही जाएगा। ये पॉइंट है 1,1, ये पॉइंट -1,-1, ये पॉइंट 0 0, तो यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट। एरिया इसने कुछ बोला नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या, तो इसका मतलब बाउंडेड एरिया लेंगे सारा, तो ये वाला एरिया भी लिया जाएगा और ये वाला एरिया भी लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो सिमेट्री बन रही है, तो मैं 0 से लेके 1 तक लिमिट लूंगा और लाइन में से कर्व माइनस करके ट्वाइस कर दूंगा, लाइक ट्वाइस 0 से 1 और लाइन, ठीक है, माइनस फिर ट्वाइस 0 से 1 और कर्व। तो इसको आप खुद सॉल्व करना, यू विल गेट योर रिजल्ट। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा, और अगर x इज इक्वल टू वाई क्यूब होता तो ग्राफ कैसे बनता। अगर मान लो ऐसे होता x इज इक्वल टू वाई क्यूब, तो ग्राफ बनता तो ऐसा ही है, लेकिन देखो शेप चेंज हो जाती है, ये ऐसे करके हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू वाई क्यूब का है, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो आपके सामने मैंने बनाई रखा है, वो ऐसे करके है। तो देख रहे हो ये बिल्कुल इन्वर्ट हो गया, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। 2 क्वेश्चन और है, इनका भी हिंट ले लो। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन है। पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके 2 आएंगे, एक आएगा 8,4 और एक पॉइंट आपका आएगा 2,-2, ठीक है। डायग्राम इसका बनाओगे तो आपको पता है ये पैराबोला नॉर्मल है, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, और लाइन के लिए ये पॉइंट होंगे प्लॉट, ठीक है। 8,4 यहाँ कहीं होगा अंदाजे से मैंने मान लिया, और 2,-2 यहाँ कहीं होगा। तो इनको जब मिलाऊंगा तो कुछ इस टाइप से ये मिल जाएंगे ऐसे करके, ओके। एरिया इसने कहा बाउंडेड बिटवीन दीज, तो ये पॉइंट जो मेरा है ये है 2,8, और ये पॉइंट जो मेरा है ये है मेरा बी पॉइंट, बोल देता हूं उसको, दैट इज 2,-2, ठीक है। एरिया निकालना है बिटवीन, ये मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है, बाकी मैं सारी राम कहानी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ये निकालना है। तो देखो इसको बेटर है कि आप निकालो y एक्सिस की तरफ, तो यहां से परपेंडिकुलर ले जाओ ऐसा, तो ये पॉइंट होगा -2, यहां से ले जाओ परपेंडिकुलर ऐसे करके, तो ये होगा कितना 8, y की तरफ मैं लेके जा रहा हूं। तो आई नीड टू फाइंड दिस एरिया, तो सिंपल है, क्या लाइन में से माइनस कर दो पैराबोला, क्योंकि देखो अगर मैं इसको ऐसे करके देखूंगा तो लाइन का एरिया सारा मिलेगा, रेड वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। और पैराबोला का जो ये पैराबोला है इसका एरिया ये सारा मिलेगा नीचे का, तो अपर माइनस लोअर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, यानी एरिया इज इक्वल टू -2 से 8 लिमिट, लोअर से हमेशा अपर तक, और लाइन माइनस फिर -2 से 8 और पैराबोला। तो आप सॉल्व करना, आपका आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपका 28 आएगा, जो अगला क्वेश्चन है जरा इसका भी समझ लो, ठीक है। इसके बारे में तो मैं अभी अभी आपको बता के हटाऊं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपको दिया हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन है, ये हिंट है। और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 आपको दिया हुआ है,
और y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका मतलब एक्स एक्सिस होता है। तो आप पहले इनको आपस में सॉल्व तो कर ही लोगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका 2 और 8 आएगा, ठीक है, एक पॉइंट ये आएगा इसका, बस एक ही पॉइंट आएगा। बाकी इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए आपको मालूम है लाइन का, पहले तो ये दोनों सॉल्व होके ये पॉइंट आ जाएगा, तो ग्राफ बनाने के लिए एक रखो 0 तो 6 आ जाएगा, और एक रखो क्या, कुछ भी रख लो, कुछ भी क्या रखो, यही रखो जो निकल के आया है, 2 रखो तो 8 आएगा। तो देखो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे जाता है और ऐसे उठ जाता है, ये पॉइंट हो जाएंगे प्लॉट 2 पे 8 यहाँ कहीं होगा, और एक पॉइंट इसका क्या है 0 पे 6 है, तो 0 पे 6 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये रहा। तो जब ये मिलेगा तो कुछ इस टाइप से ग्राफ जाएगा, और देखो ये एरिया आएगा, ये वाला, ये भी और ये भी आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से बाउंड इसने बोल दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अभी बता चुका हूँ, वहां बोला था वाई एक्सिस, यहाँ बोल दिया इसने एक्स एक्सिस। अच्छा जी, तो ये पॉइंट तो मुझे पता है 2,8 है, तो यानी यहां पर ये वैल्यू 2 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई। ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट भाई लाइन वाई कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है वहां 0, तो 0 रखोगे ना इसमें वाई की जगह, तो एक्स की वैल्यू आपकी -6 आ जाएगी, तो ये पॉइंट -6 है। तो एरिया लेंगे -6 से 0 और 0 से 2, -6 से 0 लेंगे तो लाइन इंटीग्रेट होगी, क्योंकि लाइन का एरिया देखो ये मिल जाएगा भाई, जहां से लेके लिमिट जहां तक ले रहे हो उतना ही तो एरिया मिलेगा, तो ये लाइन, और इसमें प्लस हो जाएगा क्या 0 से 2 लाइन, ठीक है, और -0 से 2 और कर्व, क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया निकालने के लिए लाइन में से कर्व माइनस होना पड़ेगा, अपर माइनस लोअर, तो इस कॉन्सेप्ट में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो इसको, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड।